नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा नो योर लॉ, अपने कानूनों को जानना, जिसमें हम भारत के कई मेजर लॉस पर सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, चाइल्ड मैरिज, सेक्सुअल हरेसमेंट, दहेज प्रथा से रिलेटेड जितने भी कानून बने हुए हैं भारत में, उन पर हम आसान भाषा में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे समाज में अपराध भी बढ़ रहे हैं, और खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहां पर अधिकांश लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। भारत में सिर्फ 65% महिलाएं ऐसी हैं जो कि साक्षर है, और इन साक्षर महिलाओं में से भी अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिनको कानूनों के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। दिनों दिन समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है, और महिलाओं को कानूनों की जानकारी नहीं होने की वजह से वो चुपचाप उन अपराधों को सहन करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जो कृत्य हमारे साथ में हो रहा है उसके लिए भी हमारे देश में कोई कानून या फिर कोई एक्ट बना हुआ है, और इसी तरीके से लगातार महिलाओं का शोषण होता रहता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं पुरुषों की, तो कुछ पुरुष ऐसे हैं जो कि जाने अनजाने में या फिर जानबूझ करके कुछ कृत्य ऐसा कर देते हैं जो कानून की नज़र में अपराध होता है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है कि जो कृत्य हम कर रहे हैं वो कानून की नज़र में अपराध हैं। और दोस्तों, कानून की दुनिया में एक लाइन चलती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो इससे आपका अपराध कम नहीं हो जाता। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए और आज के वीडियो में और इस पूरी सीरीज में हम इन्हीं तरह के कानूनों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से कानून हैं जो भारत के हर नागरिक को पता होने चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को और लड़कियों को। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले आईपीसी के कुछ सेक्शन पर बात करेंगे जो कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके ऊपर है, और उसके बाद में इस पूरी सीरीज में हम जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं उन पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कौन सा लॉज है जो आपको लगता है कि इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो आप लोग उसके बारे में कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास, ये सीरीज अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम कानूनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन कानूनों के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ मुख्य बातें पता होना बहुत जरूरी है। बेसिकली हमारे देश में आपराधिक कानूनों के लिए दो तरह के एक्ट बने हुए हैं, एक आईपीसी, एक सीआरपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जबकि सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। आईपीसी में जितने भी समाज में अपराध होते हैं उन अपराधों को परिभाषित किया गया है, और उन अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी उस बारे में लिखा हुआ है आईपीसी में। जबकि सीआरपीसी में जो अपराध हुआ है उस अपराधी को सजा किस प्रक्रिया के तहत मिलेगी, पुलिस को कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना है, कोर्ट कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करेगा, इस बारे में लिखा हुआ है सीआरपीसी में। तो बेसिकली आईपीसी हमें अपराध और उन अपराधों की सजा के बारे में बताती है, जबकि सीआरपीसी हमें उन अपराधों की जो सजा मिलेगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में बताती है। सेकंड, जब भी मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाता है तो वो दो तरह की सजाएं दे सकता है, एक साधारण कारावास, एक कठोर कारावास। साधारण कारावास का मतलब है कि इसमें जो अभियुक्त हैं उसको सिर्फ जेल में बंद किया जाएगा, उस पर किसी भी तरह का शारीरिक श्रम नहीं करवाया जाएगा। जबकि जो कठिन कारावास होता है उसमें व्यक्ति को जेल में तो बंद किया ही जाएगा, साथ ही में जेल में रहते हुए उसे शारीरिक श्रम करवाया जाएगा, जैसे पत्थर फोड़ना या फिर चक्की पीसना। इस तरह की कहावतें आपने सुनी होगी। अब हम इस वीडियो में भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ मुख्य धाराओं पर बात करेंगे, जिसमें पहली धारा है धारा 354, जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इंसल्ट करने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है या उसके साथ भी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करता है जिससे उस महिला की लज्जा भंग होती है, तो इस मामले में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दोनों में से कोई भी कारावास दे सकता है, या तो उसे साधारण कारावास दे सकता है या फिर उसे कठोर कारावास दे सकता है। और इस पूरे मामले में उस व्यक्ति को 2 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा प्लस जुर्माना देना पड़ सकता है। तो अब उस व्यक्ति को साधारण कारावास मिलेगा या फिर कठिन कारावास मिलेगा, या फिर उस व्यक्ति को न्यूनतम 2 साल की सजा मिलेगी या फिर अधिकतम 5 साल की सजा मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि जो अपराध हुआ है उसकी गंभीरता कितनी है, और कौन सा अपराध गंभीर है कौन सा अपराध गंभीर नहीं है, ये डिसाइड करेगा वो मजिस्ट्रेट जिसके पास में ये प्रार्थना पत्र पेश हुआ है। दूसरी धारा है धारा 354A, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न और उसकी सजा के बारे में
डिफाइन किया गया है। इस बुरी धारा में मेनली 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से शारीरिक संपर्क करने के उद्देश्य से उस महिला को स्पष्ट प्रस्ताव देता है, या फिर लैंगिक स्वीकृति की अनुरोध करता है, या फिर उससे मांग करता है, या फिर उस महिला की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उस महिला को इस तरह के वीडियोज या फिर पुस्तिकाएं दिखाता है जो कि अश्लील साहित्य की कैटेगरी में आती हैं, या फिर उस महिला को देखकर किसी भी तरह की आभासी टिप्पणियां करता है, किसी भी तरह का हाव भाव प्रदर्शित करता है जिससे उस महिला की लज्जा भंग होती है, तो यदि उस व्यक्ति ने पॉइंट 1 और 2 और 3 के तहत अपराध किया है तो उसे कठिन कारावास मिलेगा, जिसमें सजा 3 साल की मिल सकती है, या फिर उसे जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर 3 साल की सजा प्लस जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन यदि उसने अपराध 64 पॉइंट के तहत किया है, यानी आभासी टिप्पणियां की हैं किसी महिला को देख करके, तो उसे मजिस्ट्रेट किसी भी तरह का कारावास दे सकता है, या साधारण कारावास दे सकता है, या कठिन कारावास दे सकता है, जिसमें उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा, या फिर उसे जुर्माना वसूला जाएगा, या फिर उसको 1 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों वसूल सकते हैं। अब जुर्माना इसमें क्लियरली नहीं दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के स्वविवेक पर कि वो उस व्यक्ति से कितना रुपया चार्ज करते हैं। तीसरी धारा है धारा 354 बी, जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है या उसके साथ में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करता है, तो इस कृत्य में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दोनों में से कोई भी कारावास दे सकता है। इसमें उस व्यक्ति को साधारण कारावास में मिल सकता है, उस व्यक्ति को कठिन कारावास में मिल सकता है, लेकिन उस मामले में उस व्यक्ति को सजा कम से कम 3 साल तो मिलेगी ही सही, इस सजा को बढ़ा करके अधिकतम 7 साल तक किया जा सकता है। यानी यदि कोई व्यक्ति धारा 354 बी के तहत अपराध करता है तो उस व्यक्ति को अधिकतम 7 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। चौथी धारा है धारा 354 सी, जो कि दृश्य रैतिकता और उसकी सजा के बारे में बताती है। अब दृश्य रैतिकता क्या होती है? इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई स्त्री कोई प्राइवेट कार्य कर रही है जिसमें वो चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उसे ना देखे, और वो ये एक्सपेक्ट भी कर रही है कि कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख रहा। ऐसी स्थिति में यदि कोई लड़का या फिर यदि कोई पुरुष उसकी तस्वीर खींच लेता है या फिर उसे देख लेता है, तो इस मामले में मजिस्ट्रेट उसे कोई भी कारावास दे सकता है। लेकिन इसमें 2 कंडीशंस हैं। यदि वो अपराधी अपने जीवन में पहली बार इस कृत्य के लिए दोषी पाया गया है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा मिल सकती है, और अधिकतम उसकी सजा को बढ़ा करके 3 साल तक किया जा सकता है और उससे जुर्माना वसूला जाता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को इसी तरह का कृत्य करने के लिए पहले भी अब दोषी पाया गया था और एक बार फिर से उसने इसी तरह का कार्य किया है, तो उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी, और अधिकतम इस सजा को बढ़ा करके 7 साल तक किया जा सकता है, और जुर्माना भी उससे वसूला जा सकता है। यानी दृश्य रैतिकता के लिए प्रथम दोष पर और दूसरी बार जो कोई दोषी है उसके मामले में सजाएं अलग अलग है। 5वीं धारा है धारा 354 डी, जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला से शारीरिक संपर्क बनाने के इरादे से उसका पीछा करता है, या वो जहां पर भी जाती है उसके पीछे पीछे चला जाता है, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उसको मैसेजेस करता है, कॉल्स करता है, और बार बार उसको इस मामले के लिए परेशान कर रहा है, तो इस मामले को लेकर उस व्यक्ति को यदि पहली बार अपराधी पाया गया है, यानी उसके जीवन में उसने इस तरह का अपराध पहली बार किया है, तो उसे 3 साल तक की सजा प्लस जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन यदि उसने इस तरह का अपराध बार बार किया है, उसे दूसरी बार इस मामले में दोषी पाया गया है, तो उसकी सजा 5 साल तक हो सकती है और उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ये विशेष तौर पर लड़कों के लिए है कि कोई भी लड़का यदि किसी भी लड़की को अपने साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करता है, या बार बार उसका पीछा करता है, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से उस पर निगरानी रखता है, या फिर सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट्स में जाकर के मैसेजेस करता है, किसी भी तरीके से उसको परेशान करता है, तो इस मामले में उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। छठी धारा है धारा 509, जो कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के सामने अपने अंगों को इस तरीके से प्रदर्शित करता है, या फिर उस स्त्री पर किसी भी तरह की टिप्पणी करता है, या फिर शब्दों से कुछ ना कुछ वहां पर कहता है जिससे उन महिलाओं की लज्जा भंग होती है, तो इस मामले में उस व्यक्ति को साधारण कारावास मिलेगा, और इसमें उस व्यक्ति को सजा 3 साल तक मिलेगी, और साथ ही में उसमें जुर्माना वसूला जा सकता है। इसका साफ साफ मतलब है कि मान लीजिए आप किसी भी पब्लिक प्लेस में खड़े हुए हैं,
वहां पर किसी भी तरह की कोई महिलाएं खड़ी हुई हैं और यदि आप उनको देख करके अपने शरीर का हाव भाव इस तरीके का करते हैं या फिर किसी भी तरह का शब्द उन पर कसते हैं या फिर वहां पर किसी भी तरह का शब्द बोलते हैं जिससे उन स्त्रियों की लज्जा भंग होती है, उनकी वहां पर इंसल्ट होती है, वह शब्द उनकी गरिमा के विरुद्ध जाता है, तो इस मामले में आपको साधारण कारावास मिलेगा जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकती है और आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है। तो ये थी दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ धाराएं जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के विरुद्ध हैं, क्योंकि ये वो अपराध हैं जिनमें हमारे समाज में कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि इन अपराधों को करने से हमें यहां तक की सजाएं मिल सकती हैं, वो जाने अनजाने में या फिर जानबूझ करके ये अपराध करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं जिनके खिलाफ ये अपराध होता है लेकिन उनको इस धाराओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो उसको चुपचाप सहती रहती है और इसके बारे में कंप्लेंट नहीं करती। और अगर उनको इस धाराओं के बारे में जानकारी होगी तो उनका शोषण नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ही आगे बढ़कर के बहुत बड़ी घटनाओं में तब्दील होती हैं, क्योंकि इस तरह की किसी भी घटना की शुरुआत इसी से होती है और बाद में ये बढ़कर के रेप और अपहरण तक के मामले में चली जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने 6 से 7 धाराओं के बारे में बात की जो कि आईपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जो कि हर महिला या फिर हर लड़की को पता होनी चाहिए और आगे भी हम इसी सीरीज को जारी करते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये प्रयास, ये सीरीज और ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके और बताएं कि आप और किस एक्ट पर डिस्कशन चाहते हैं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।